हेलो बच्चों, नमस्कार। एनसीईआरटी नए सिलेबस की कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए आज हम इंग्लिश का दूसरा पाठ जो आधा बचा उसको पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं एक बात कहूँगा बच्चों, आप वीडियो लाइक किया करो और शेयर किया करो और कमेंट जरूर किया करो। मैं देखता हूँ कि लगभग 50 बच्चे जो हैं वो जब मैं सुबह वीडियो डालता हूँ तो पूरे दिन में लगभग देख लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे 2-3 में व्यूज़ बढ़ते हैं, लेकिन 50 बच्चे नियमित रूप से पढ़ रहे हैं। ये मुझे बहुत खुशी है कि मेरे चैनल को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी मैं देखता हूँ कि अगर 50 बच्चे घर बैठे मेरे इस चैनल के कारण पढ़ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे मुझसे जो है वो इसके बारे में मैथ्स के क्वेश्चन भी शेयर करते हैं, तो आप पढ़ते रहिए बच्चों। मुझे बहुत खुशी है कि मैं इस समय आपकी सहायता कर पा रहा हूँ और ये आपके आने वाले समय के लिए बच्चों एक प्रकार से आप ये मानकर चलिए कि एक बहुत ही सुंदर समय जो आपके लिए बनेगा जब आप इन छुट्टियों के अंदर इस मुश्किल घड़ी में जो आप पढ़ाई कर लेंगे आपके बहुत काम आएगी। आप ये मेरी बात याद रखना। तो ठीक है बच्चों, अब अपने चलते हैं चैप्टर दूसरे पर शेष बचा हुआ भाग अपने पढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके थे नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के बारे में। तो यहाँ से अब हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल। तो नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि ये संघर्ष के कारण मेरे साथी जो थे वहाँ पर, एंड इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स, यानी ये वो साथी थे जिन्होंने संघर्ष में क्या किया, दैट आई लर्नड द मीनिंग ऑफ करेज, की जिसके कारण मैं साहस का अर्थ समझ पाया। मीनिंग ऑफ करेज का मतलब बच्चों कि मैं उन साथियों के कारण संघर्ष में जो है वो साहस का अर्थ समझ पाया। कॉमरेड्स का मतलब होता है साथी। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है कि उस संघर्ष में अपने साथियों के कारण जो है वो साहस का मीनिंग उन्होंने अर्थ उन्होंने समझा कि साहस का मतलब क्या होता है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया। तो देखो आगे वो बताते हैं कि टाइम एंड अगेन यानी हर बार, प्रत्येक बार, बार बार, ठीक है। अगेन एंड अगेन आई हैव सीन, मैंने देखा। वो बताते हैं कि मैंने देखा कि चाहे आदमी हो चाहे औरतें हो, वो अपने जीवन को रिस्क यानी बहुत ही जोखिम में डालते हुए मैंने उनको देखा और उन्हें जो वो एक आइडिया यानी एक विचार जो आज़ादी का विचार था उसके लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए देखा, अपना जीवन उनको समर्पित करते हुए देखा। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। तो देखो आगे वो बताते हैं कि मैंने लोगों को जो है वो मुकाबला करते हुए, किसका, टॉर्चर यानी अटैक्स एंड टॉर्चर का मतलब हो गया कि आक्रमणों का या फिर प्रताड़नाओं का जो बिना टूटे हुए, ब्रेकिंग का यानी बिना टूटे हुए मुकाबला करते हुए मैंने देखा, वहाँ पर खड़े होते हुए देखा मैंने। शोइंग अ स्ट्रेंथ, और अपना साहस दिखाते हुए, अपना बल दिखाते हुए, एंड रिजिलेंस। तो बच्चों रिजिलेंस का मतलब यहाँ पर होता है कि किसी भी मुश्किल से उबरने की जो क्षमता होती है, किसी विपदा से उबरने की क्षमता होती है, उसको हम रिजिलेंस कहते हैं। तो दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज का मतलब होता है बच्चों जिसकी जो है हम कल्पना भी नहीं कर सकें ऐसी। तो ऐसी जो है वो मैंने उनके अंदर ऐसी क्षमता को, ऐसे बल को उत्पन्न होते हुए देखा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इमेजिनेशन का मतलब है कल्पना भी करना असंभव है। डिफाइज है मतलब असंभव है, ऐसा कर ही नहीं सकते। आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। तो आगे बताते हैं कि मैंने वहाँ ये सीखा कि जो है वो साहस को ये नहीं है कि अगर किसी के अंदर भय नहीं है, या एब्सेंस ऑफ फियर का मतलब है कि किसी के अंदर डर की अनुपस्थिति है, तो वो ही केवल साहस नहीं होता है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट, बल्कि साहस क्या है, जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय की, जो डर के ऊपर विजय प्राप्त करते हैं वो साहस होता है। द ब्रेव मैन इज नॉट हु
ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। तो वो आगे बताते हैं कि बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता है जो डर महसूस नहीं करे, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर। बल्कि बहादुर व्यक्ति वो होता है जो डर पर विजय प्राप्त करता है। कॉन्कर्स का मतलब विजय प्राप्त करना। यहाँ पर ट्रायम्फ तो एक नाउन होती है बच्चों, और कॉन्कर एक वर्ब होती है। तो यहाँ आगे देखो, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। तो देखो आगे वो बताते हैं कि कोई भी व्यक्ति जन्म से, यानी जो है वो कोई चमड़ी के आधार पर, चमड़ी के रंग के आधार पर, कलर ऑफ द स्किन, या फिर उसके पृष्ठभूमि यानी उसका रहन सहन कैसा है उसके आधार पर, या फिर धर्म के आधार पर जो है वो हेट यानी घृणा करने के लिए पैदा नहीं होता है। मतलब जन्म से व्यक्ति जो पैदा होता है तो वो किसी कारण से कोई घृणा नहीं करता है। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। तो आगे वो कहते हैं कि लोगों को घृणा करना भी सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, तो उनको प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, कितनी अच्छी बात उन्होंने की। फॉर लव कम्स मोर नेचुरल टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। तो देखो आगे वो बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति के हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप से, यानी स्वाभाविक रूप से जो है वो जल्दी प्रवेश करता है। ठीक है, देन इट्स ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी इसका क्या हो गया, घृणा। यानी घृणा की बजाय मनुष्य के हृदय में जो है वो प्रेम स्नेह जल्दी स्थान बनाता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन द प्रिजन। तो वो आगे बताते हैं कि प्रिजन यानी जेल में, ग्रीमेस्ट यानी बहुत ही मुश्किल समय में। तो वो कह रहे हैं कि जेल के अंदर जब बहुत मुश्किल समय था, बहुत ही प्रताड़ित होते जब वो, व्हेन माय कॉमरेड्स, जब मेरे साथी एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, जब मैं और मेरे साथियों को हमारी एकदम सीमा तक हमें जो है वो धकेल दिया गया था। मतलब ये कि जितना वो सहन कर सकते थे उस सीमा तक जो उनको प्रताड़ित किया गया था। आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी। तो वो आगे बताते हैं कि तब भी मैंने, ग्लिमर यानी एक चमक, मैंने मानवता की एक चमक जो है वो इन वन ऑफ द गार्ड्स, वहाँ का जो एक संतरी था, वहाँ का जो एक पहरेदार था, उसके अंदर एक मानवता की कुछ चमक या झलक देखी मैंने उसमें। Perhaps just for a second, और शायद कुछ क्षणों के लिए, but it was enough to reassure me। बल्कि वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ क्षण या एक सेकंड के लिए सही, लेकिन ये मेरे लिए रीअश्योर मतलब पुनर्विश्वास पैदा करने के लिए पर्याप्त था। ठीक है, एंड कीप मी गोइंग ऑन, और इस बात के लिए पर्याप्त था कि मैं अपना संघर्ष जो वो जारी रखूं। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम। तो वो आगे बताते हैं कि मनुष्य की अच्छाई जो होती है, गुडनेस का मतलब अच्छाई, उसके अंदर जो अच्छे गुण होते हैं, इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो वो बताते हैं कि मनुष्य की अच्छाई जो है वो इस प्रकार की एक ज्वाला है जिसको दबाया तो जा सकता है, हिडन यानी छुपाया जा सकता है, लेकिन कभी भी एक्सटिंग्विश नहीं किया जा सकता। मतलब उसको बुझाया नहीं जा सकता, समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई। अब ये चैप्टर के जो मीनिंग है मैं अभी आपको लास्ट में बता दूंगा। ये जो क्वेश्चन आंसर बच्चों ये मैं लास्ट में बता दूंगा आपको, मीनिंग नहीं। मीनिंग तो मैं पहले ही शेयर कर चुका हूँ पहले वीडियो, इसके पहले पार्ट के साथ। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि जीवन में हर व्यक्ति के दो जिम्मेदारियां या कर्तव्य होते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेशंस यानी दो प्रकार के कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, उसके परिवार के प्रति उसके कर्तव्य होता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति। टू हिज वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति। एंड चिल्ड्रन, और बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल। तो ये यानी परिवार के होने के साथ साथ उसके कर्तव्य जो है वो उसके लोगों के लिए भी होते हैं। हिज कम्युनिटी, उसकी समाज के लिए भी होते हैं। इस कंट्री, अपने समुदाय के लिए, अपने देश के लिए, इस कंट्री उनके लिए भी होते हैं। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक नागरिक और सभ्य समाज के अंदर बच्चों क्या होता है, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग हिज ओवन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज। यानी एक सभ्य और समाज के अंदर जो प्रत्येक व्यक्ति जो है इस बात में योग्य होता है, समर्थ होता है कि वो अपने
सभी कर्तव्यों को अपने खुद की रुचियों के अनुसार, इंक्लिनेशंस यानी रुचियां, और स्वाभाविक रुचियों के अनुसार और एबिलिटी यानी क्षमताओं के अनुसार पूरा कर सकता है, ऐसा उसको अवसर मिलता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन अफ्रीका जैसे देश के अंदर, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के अंदर, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दीज ऑब्लिगेशंस। लेकिन दक्षिण अफ्रीका जैसे देश के अंदर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए, और जिस रंग में मैं पैदा हुआ यानी वो अश्वेत थे, तो ये दोनों कर्तव्य पूरे करने जो बहुत ही मुश्किल थे, ऑब्लिगेशन से उनके लिए बहुत ही असंभव थे ऐसा करना। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ए मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव, यानी साउथ अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका, यदि कोई भी व्यक्ति ऐसा जो अश्वेत था, उसने अगर अटेम्प्ट किया, मतलब कोशिश की, टू लिव यानी ऐसे जीने की, एज ए ह्यूमन बीइंग यानी एक मनुष्य के रूप में, वॉज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसको सजा दी गई। पनिश यानी सजा देना, और आइसोलेटेड मतलब उसको अलग थलग कर दिया गया, उसको अलग कर दिया गया। इन साउथ अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका में, ए मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live a life apart। तो देखो यहाँ पर उन्होंने बताया कि यदि साउथ अफ्रीका के अंदर मैन हु ट्राइड टू फुलफिल, यदि किसी आदमी ने या किसी भी व्यक्ति ने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने की अगर कोशिश की, तो इनएविटेबली यानी उसको जो है वो निश्चित रूप से यानी आवश्यक रूप से क्या हुआ, रिप्ड यानी उसको अलग कर दिया गया, उससे समाज से अलग कर दिया गया, परिवार से अलग कर दिया गया, उसके घर से अलग कर दिया गया, इस होम एंड फोर्स टू लिव, और उसको अलग रहने के लिए, सबसे अलग थलग रहने के लिए जो है वो उसको बाध्य कर दिया गया, फोर्स्ड कर दिया गया, मतलब बाध्य कर दिया गया। ट्रिविलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, और उसको जो है वो जीवन में इस प्रकार का ये बना दिया गया कि वो एक विद्रोही के रूप में रह सके, उसका अस्तित्व ऐसा बन करके रह गया। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तो वो देखो आगे बताते हैं कि मेरे शुरुआती जीवन में, बिगिनिंग में, मैंने जो है वो दूसरे लोगों को मेरे परिवार से बड़ा नहीं समझा था, उनके आगे नहीं माना था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन लोगों की सेवा करने की कोशिश में, आई फाउंड, मैंने ये पाया, दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस, कि मुझे जो अपने कर्तव्यों को पूरा करने से रोका जा रहा है, एज ए सन एक पुत्र के रूप में, ए ब्रदर भाई के रूप में, ए फादर एक पिता के रूप में, एंड ए हस्बैंड एक पति के रूप में, तो ये रोका जा रहा है, ये सब कुछ उन्होंने जाना। आई वॉज नॉट बोर्न विद द हंगर टू बी फ्री। तो ये आगे बताते हैं कि देखो कितनी अच्छी बात उन्होंने बताई है कि वो कोई आज़ादी की भूख लेकर के पैदा नहीं हुए थे, यानी वो जब पैदा हुए या शुरू में जब उन्होंने वो संभाला, तो ये नहीं था कि वो उस समय आज़ादी के लिए संघर्षरत थे या उनके अंदर कोई ऐसी भूख थी। आई वॉज बोर्न फ्री, तो वो कहते हैं कि मैं तो जब जन्मा तो आज़ाद ही था, यानी उस समय जब वो बचपन में अपने आप को आज़ाद मानते थे, फ्री इन एवरी वे, और हर प्रकार से मैं स्वतंत्र था, दैट आई कुड नो, और जितना मैं जान सकता था। फ्री टू रन इन फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, यानी मेरी माँ की झोपड़ी यानी उसके मकान के आसपास खेतों में घूमने के लिए आज़ाद था। फ्री टू स्विम इन क्लियर स्ट्रीम, और स्वच्छ झरने के पानी में मैं तैरने के लिए आज़ाद था, दैट रैन थ्रू माई विलेज, जो मेरे गाँव के में से होकर के बहता था। फ्री टू रोस्ट मिलीज, तो मिलीज होती है बच्चों यहाँ पर जो मक्के के भुट्टे होते हैं जिनको सेंकते अपने, रोस्ट यानी सेंकना उनको या भूनना, तो यानी मैं मक्की के भुट्टे भूनने के लिए भी बिल्कुल स्वतंत्र था, अंडर द स्टार्स यानी खुले आसमान के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ द स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलने वाले बैलों की पीठ पर सवारी करने के लिए भी मैं आज़ाद था, यानी बचपन में वो बिल्कुल इस प्रकार से ग्रामीण जीवन जो उनका वहाँ रहते थे तो बिल्कुल अपने आप को आज़ाद मानते थे। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, और जब तक मैं अपने पिता के कर्तव्यों, पिता के जो है वो ओबेड यानी आदेशों का पालन करता रहा, ओबे यानी पालन करना, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और अबाइडेड यानी बंधा रहना,
कस्टम्स यानी रीति रिवाज होते हैं, ट्राइब्स यानी जो ट्राइब्स का मतलब होता है जनजातीय जो जीवन है उसकी कस्टम्स या रीति रिवाजों में जब तक मैं पैदा हुआ था, आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाई द लॉज ऑफ मैन और गॉड। तो मुझे जो है किसी भी प्रकार के कानून जो व्यक्ति ने बनाए और भगवान के द्वारा बनाए उनसे कोई भी मुझे समस्या या ट्रबल नहीं थी। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न, ये ऐसा तब हुआ, वो आगे बताते बच्चों कि जब मैंने ये आई बिगेन टू लर्न, जब मैंने जानना शुरू किया दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन, कि मेरे जो लड़कपन की या जो युवावस्था की जितनी भी फ्रीडम थी, ठीक है, वो इल्यूजन यानी भ्रम थी मेरे लिए, ठीक है, एक भ्रम के समान थी, वो कोई आज़ादी नहीं थी। व्हेन आई डिस्कवर्ड, जब मैंने ये जाना, डिस्कवर किया एज ए यंग मैन, एक युवा के रूप में, दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी बीन टेकन फ्रॉम मी, कि मेरी आज़ादी तो मुझसे बहुत पहले ही छीन ली गई थी। दैट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, सॉरी यहाँ से पढ़ना है, फ्रॉम मी, दैट आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, और फिर मैं जो इस आज़ादी के लिए मेरे अंदर एक भूख पैदा हुई, या वो भूख जो तब शुरू हुई जब मैंने ये जाना। एट फर्स्ट, तो कहते हैं कि पहले शुरुआत के अंदर एज ए स्टूडेंट, एक विद्यार्थी, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, तो वो कह रहे हैं कि जब मैं एक विद्यार्थी था तब तो केवल मैं अपने लिए आज़ादी चाहता था, आई वॉन्टेड फ्रीडम फॉर माई सेल्फ एंड द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट, और इस प्रकार की एक ट्रांजिटरी का मतलब होता है बच्चों अस्थाई या क्षणिक फ्रीडम यानी आज़ादी, एक ऐसी आज़ादी मुझे चाहिए थी जो कि एबल टू स्टे आउट एट नाइट, कि मैं रात को कहीं रुक सकूं, रात्रि में कहीं ठहर सकूं, रीड यानी कहीं भी पढ़ सकूं, वॉट आई प्लीज्ड, जो मुझे अच्छा लगे, प्लीज यानी जो मुझे अच्छा लगे ऐसा मैं पढ़ सकूं, गिव गो वेयर आई चूज, और जहाँ भी मुझे अच्छा लगे मैं जहाँ जाने का की इच्छा करूँ वहाँ मैं जा सकूँ, मुझे इस प्रकार की आज़ादी चाहिए थी सिर्फ मेरे लिए। लेटर, लेकिन बाद में क्या हुआ, एज ए यंग मैन इन जोहानसबर्ग, तो जोहानसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में एक शहर है, जब साउथ अफ्रीका के अंदर जो जोहानसबर्ग में बाद में आई यर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स, तो यर्न का मतलब होता है बच्चों इच्छा जागृत होना, ठीक है, यानी लालसा उन्होंने की किस बात की, बेसिक आधारभूत और ऑनरेबल यानी सम्माननीय आज़ादी की जो उन्होंने एक इच्छा की, ऑफ अचीविंग माई पीपल पोटेंशियल, एंड यानी इस प्रकार की उन्होंने एक इच्छा की कि जो है वो आधारभूत उनको आज़ादी हो, एक सम्मानीय जीवन हो उनका, और मैं वो कह रहे भी पोटेंशियल यानी अपनी क्षमता के अनुसार जो रह सकूं, एंड ऑफ अर्निंग माई कीप, और मैं अपना जितनी भी कमाई यानी कुछ कमा सकूं और वो सब मेरे पास हो, इस प्रकार की आज़ादी उनको की इच्छा थी उनकी, ये उनकी इच्छा थी। ऑफ मैरिंग, और उन्होंने क्या सोचा था, मैरिंग यानी शादी करने का, एंड हैविंग ए फैमिली, और एक परिवार रखने का, दैट फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्टेकल इन द लॉफुल लाइफ, और ये आज़ादी इस प्रकार की हो कि किसी भी कानूनपूर्ण जीवन में कोई बाधा न हो, यानी ये सब चीज़ें वो जब युवा थे तो ये इस प्रकार की सब चीज़ें उनको चाहिए थी जो उनकी व्यक्तिगत आज़ादी के समान थी। वो लोगों के लिए उनका कोई उसमें विचार नहीं था भी मुझे देश के लिए आज़ादी चाहिए। बट देन आई स्लोली सा, तो लेकिन जब वो आगे बढ़े तो देखो ये आप बताते हैं कि तब मैंने जब मैं स्लोली सा, जब यानी धीरे धीरे मैंने आगे देखा दैट नॉट ओनली आई वाज नॉट फ्री, कि केवल मैं ही आज़ाद नहीं हूँ, बट माई ब्रदर्स सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि मेरे भाई बहन या जितने भी लोग हैं मेरे देश के वो भी आज़ाद नहीं है। आई सा दैट इट वाज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वाज कर्टेल्ड, तो कर्टेल्ड का मतलब लेना, छीन लिए जाना या उसको कम कर देना, मतलब कि केवल मेरी आज़ादी को नहीं छीना गया बल्कि उन सब की आज़ादी को भी छीना गया। बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, लेकिन उस हर व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया गया जैसा कि मैं दिखता हूँ, यानी मेरे जैसे सब लोगों की आज़ादी छीन ली गई थी। दैट इज़ व्हेन आई जॉइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और यही कारण है कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन हंगर ऑफ फॉर माई ओवन फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम
ऑफ माई पीपल। और फिर देखो वो बताते हैं कि फिर जो मेरी व्यक्तिगत आज़ादी की भूख से ज़्यादा मुझे लोगों की आज़ादी की भूख जो है वो पैदा हो गई, यानी सबकी आज़ादी के लिए मेरे अंदर जो है एक इस प्रकार की इच्छा जागृत हो गई। इट वॉज दिस डिजायर, और यही मेरी इच्छा थी, डिजायर यानी आकांक्षा, इच्छा जो है, फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू लिव देयर लाइव्स विद डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, कि मेरे देश के लोग जो है, मेरे राष्ट्र के लोग जो है वो अपना जीवन डिग्निटी यानी प्रतिष्ठा से और सेल्फ रिस्पेक्ट यानी आत्मसम्मान के साथ जो है वो जी सके। ये मेरे अंदर जो है वो इच्छा हो गई। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, और इसके कारण मेरे जीवन में एक एनिमेशन आ गया, एक रूपांतरण आ गया। दैट ट्रांसफॉर्म्ड फ्राइटेंड यंग मैन, जिसने जो एक ट्रांसफॉर्म यानी बदल देना, जिसने कि एक युवा को जो बिल्कुल भयभीत रहने वाला, फ्राइटेंड था एक युवा था, उसको एक बोल्ड वन यानी एक बिल्कुल नीडर व्यक्ति में बदल दिया। दैट ड्रो अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और यही वो था जिसके कारण एक कानून को मानने वाले व्यक्ति को, लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी यानी जो मानने वाला व्यक्ति जो है उसको एक क्रिमिनल यानी एक, क्योंकि उस समय वहां पर श्वेत लोगों का शासन था तो इसलिए वो काफी उनकी नजर में तो वो क्या थे, अपराधी थे, तो एक अपराधी में बदल दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लिविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम, और इसने जो एक ऐसे व्यक्ति को जो परिवार को जो प्रेम करने वाला एक पति था उसको जो है वो बिना घर के कर दिया, बेघर कर दिया। दैट फोर्स्ड देयर लाइफ लविंग मैन, एक जीवन को जो है वो प्रेम करने वाले व्यक्ति को टू लिव लाइक अ मंक, एक ऋषि या एक संत की तरह, फकीर की तरह रहने के लिए जो है बाध्य कर दिया। आई एम नॉट मोर विर्चुअस, तो आगे बताते हैं कि मैं कोई बहुत ज्यादा गुणी नहीं हूँ, और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, थे मेरे साथ साथ लोग थे, मैं उनसे ज्यादा कोई ज्यादा गुणी या फिर जो है उस आत्म बलिदान करने वाला नहीं था, ठीक है, जो मेरे साथ थे उनकी बजाय। बट आई फाउंड, लेकिन मैंने पाया, दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स, लेकिन उन्होंने पाया कि मैं जो है वो थोड़ी भी क्षणिक भी आज़ादी को जो है वो सीमित आज़ादी का भी आनंद लेने में समर्थ नहीं था। आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री, तो जब वो बताते हैं कि जब मुझे पता लगा कि मेरे लोग फ्री नहीं है, मतलब स्वतंत्र नहीं है, तो मुझे इस बात की आज्ञा दी गई, फ्रीडम इज इनविजिबल। तो आगे बताते हैं कि आज़ादी जो है वो इनडिविजिबल होती है, यानी आज़ादी को बांटा नहीं जा सकता। The chains on the anyone's of my people were the chains on all of them। तो वो कह रहे हैं कि जो लोगों के ऊपर, हर व्यक्ति पर जो बेड़ियां थी वो सभी पर थी। And the chains on all of my people were chains on me। और जो लोगों के ऊपर बेड़ियां थी, बंधन थे, वो मुझ पर भी थे। इस प्रकार से सब मतलब उन बेड़ियों में बंधे हुए थे। चेन्स यानी बेड़ियां या बंधन या जंजीरों में जकड़े हुए थे, गुलामी की जंजीरों में। आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। तो देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात बताई। वो कह रहे हैं कि भी ऑपरेसर का मतलब होता है बच्चों जुल्म करने वाला या उत्पीड़न करने वाला, और ऑपरेस्ड का मतलब होता है जिस पर जुल्म किया जाता है। तो वो कह रहे हैं कि भी जुल्म करने वाले को और जुल्म सहने वाले को, दोनों को भी बराबर आज़ादी जो मिलनी चाहिए। लिबरेटेड मतलब उनको स्वतंत्रता बराबर दी जानी चाहिए। लिबरेशन का मतलब ये आज़ादी होता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज अ प्रिजन ऑफ हेटर्ड। तो वो कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीनता है, वो घृणा का जो है वो कैदी होता है, यानी वो एक प्रकार से उसके अंदर घृणा भरी होती है, ठीक है, वो घृणा के अंदर कैद होता है। क्या बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई है कि जो व्यक्ति दूसरी की आज़ादी को छीनता है वो भी जंजीरों में जकड़ा होता है। किसकी? घृणा की जंजीरों में जकड़ा होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स। वो उन सभी सलाखों के पीछे लॉक होता है। कौन सी? ऑफ प्रिजुडिस, यानी पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होता है। वो पूर्वाग्रह की जंजीरों से के पीछे जो है वो अपने आप को बांधे रखता है। नैरो माइंडेडनेस, और संकीर्ण मानसिकता में जो है जकड़ा हुआ होता है, ठीक है। वो उन सलाखों के पीछे होता है, मतलब इन चीज़ों से जकड़ा रहता है, वो उनसे बाहर नहीं आ सकता। एंड आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। और वो आगे कहते हैं कि मैं तब तक अपने आप को आज़ाद नहीं मान सकता
जब तक मैं किसी दूसरे की आज़ादी को जो है वो छीनता हूँ। जस्ट एज श्योरली आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फॉर मी। और ठीक वैसे ही जैसे कि मैं तब तक आज़ाद नहीं हूँ जब तक कि मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाए। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। और देखो अंत में उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई है कि ऑप्रेस्ड यानी जो पीड़ित होता है और जो उत्पीड़न करने वाला होता है, ठीक है, अलाइक वो सेम तरीके से, बिल्कुल एक जैसी तरीके से, रॉब्ड यानी लूटे हुए होते हैं, ठीक है, और देयर ह्यूमैनिटी यानी दोनों के पास ही मानवता नहीं होती है, ठीक है, मानवता उसके पास भी नहीं होती है जो उत्पीड़न करता है, ठीक है, जो दूसरों पर जुल्म करता है, जो जुल्म सहता है, क्योंकि जुल्म सहता है वो वैसे मानवीय नहीं रह सकता, और जो जुल्म करता है वो अमानवीय हो जाता है। तो इस प्रकार दोनों ही जो मानवता से वंचित होते हैं। तो बहुत अच्छा चैप्टर था बच्चों, इसमें बहुत सारी मीनिंग है जो आपको बहुत याद करनी पड़ेंगी ये, तो आप एक एक करके इन मीनिंगों को याद करना। और मीनिंग मैंने जो पिछली वीडियो में आपके साथ शेयर कर ही लिए थे। अब मैं जो है आपको इसके क्वेश्चन आंसर पर लेकर चलता हूँ। तो ये है बच्चों उन सभी प्रश्नों के आंसर जो पाठ के बीच में भी आए थे और जो लास्ट में क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के, वो भी इसके अंदर शामिल है। तो मैं ये कहूँगा बच्चों आपको कि चूँकि जब सत्र शुरू होगा या स्कूल खुलेंगे तो उसके बाद पासबुक वगैरह जो तो 4-5 महीने में आएगी शायद, तब तो ये क्वेश्चन आंसर वहाँ पर मिल सकते हैं। लेकिन यदि तब तक आप जो है वो आप ये वीडियो रोक करके ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वो आप नोट कर सकते हो, यहाँ से अपनी कॉपी में अपना होमवर्क पूरा कर सकते हो। और मैं तो कहूँगा कि ज़रूर करो आप, क्योंकि बहुत समय वेट करना ठीक नहीं है, आपको काम तो करना ही है, तो अभी आप करो इसको। और वीडियो मैं धीरे धीरे ये स्क्रॉल कर देता हूँ, आप इसको रोक करके आप इन क्वेश्चन के आंसर भी नोट कर सकते हैं और आप उनको लर्न भी कर सकते हैं, याद कर सकते हैं प्रश्नों को। और इसके साथ साथ मैं कहूँगा बच्चों कि आप जो है वो मीनिंग जरूर याद किया करें। तो यहाँ पर पेज वाइज बता रखे हैं कि जैसे कि ये पेज जो है वो 19 नंबर पेज के जो ये क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ठीक है। और चैप्टर को 2-3 बार आप ध्यान से सुने, उसकी वीडियो को साथ में आप जहाँ पर कर्सर चलता रहता है वहाँ पर आप ध्यान रखा करें और साथ में सुने गौर से। आप 2-3 बार सुनेंगे तो पूरा चैप्टर आपको लर्न हो जाएगा। और इस प्रकार से आप ये चैप्टर आप पढ़ते रहिए। तो ये मीनिंग आप जरूर याद कीजिए बच्चों। और मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर वर्ब्स आपके साथ शेयर करूंगा और 5 वर्ब्स आप याद किया करो। और मेरे साथ ये शेयर करना कि कौन कौन बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 10 मीनिंग जो है याद करने शुरू कर दिए, लर्न करने शुरू कर दिए, ठीक है। यदि आप 10 मीनिंग रोजाना याद नहीं करेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन दोनों बुक्स में मिला करके लगभग आपके पास जो है वो 2200 मीनिंग है जो एक नॉर्मल बच्चे के लिए याद करने वाले होते हैं। बहुत ही काफ़ी वोकाबलरी इसकी जो हार्ड है बुक की, दोनों बुक्स हैं उनकी काफ़ी हार्ड वोकाबलरी है। तो बच्चों आप मीनिंग याद करिए धीरे धीरे, क्योंकि रातों रात मीनिंग याद नहीं हो सकती। और यदि मीनिंग याद नहीं होंगे तो आप कभी भी जो है वो न तो टेक्स्ट को समझ सकते हैं, न ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं, न क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं। और जब ये सब चीज़ें नहीं होगी तो फिर आपके लिए जो है वो और ग्रामर का पार्ट या जो दूसरी चीज़ें हैं वो लर्न करना भी पॉसिबल नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो अब आगे बच्चों ये है जो यहाँ पर टेक्स्ट के क्वेश्चन है, ये वाले जो लास्ट में पार्ट के चैप्टर के दिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये कुछ बड़े प्रश्न हैं बच्चों, क्योंकि कुछ प्रश्न बड़े भी आते हैं, आप जानते हो 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर ये आप वीडियो को पॉज करके और ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो और वीडियो को लाइक जरूर किया करो बच्चों। मैं आपको वीडियो के दौरान भी 2-3 बार बताता हूँ। ये यहाँ तक है बच्चों इसके क्वेश्चन, अगर 5 क्वेश्चन है इसमें, और इसके आगे ग्रामेटिकल पार्ट है तो अपने जब ग्रामर करेंगे तो उसमें करेंगे। तो ठीक है बच्चों, अपने अब 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो आप जब भी आपको टाइम मिले बच्चों तो आप इसको देखो, इंग्लिश में तो आपको देखना ही सुनना ही है केवल, तो आप 2-3 बार सुनेंगे पहले चैप्टर से लेकर के, तो आपको ये मीनिंग भी याद होती जाएंगी साथ में, और पूरी पार्ट की स्टोरी और पूरा जो इसका टेक्स्ट है वो भी याद हो जाएगा, ताकि आप जब क्वेश्चन आंसर याद करें, मीनिंग याद करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। पूरी चैप्टर की स्टोरी जो है वो आपके ध्यान में हो, ठीक है बच्चों। तो
आप पढ़ते रहिए और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और लगातार जो मैं गणित की वीडियो बना ही रहा हूँ, आपको पता है विज्ञान भी चल रही है, तो मैथ्स आप पढ़ते रहिए और रिवीजन भी किया करो बीच बीच में। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे तब अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।